इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना सक्सेसफुल होने के लिए, वो क्या चीज़ है। अब वो सब्र है, इंतज़ार है, वेट है। ठीक है ना, वेट करना, इंतज़ार करना, किस चीज़ का? लेवल्स का। सारा दिन बैठ के अपने लेवल्स का वेट करना, ये सबसे सक्सेसफुल चीज़ है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। पहले पहले मैं भी ऐसे ही होता था कि मुझसे वेट नहीं होता था, तो मैं ट्रेड ले लेती थी कि बस मार्केट जा रही है, सेल हो रही है, ट्रेड निकल जाएगी। तो अगर सक्सेसफुल ट्रेडिंग में होना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ सब्र है, इंतज़ार है, और अपने लेवल्स का सारा दिन बैठ के उनका इंतज़ार करना। और आपने कभी नोट किया है, अक्सर आप किसी दरिया के किनारे पर जाती हैं तो वहाँ लोग फ़िश पकड़ने के लिए बैठे होते हैं। वो अंदर वायर डाल के सारा दिन बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं। सारा दिन बैठे होते हैं, 4-4 घंटे गुजर जाती हैं, वो बैठे होते हैं आराम से। अपनी वायर डाली होती है कि इसमें फ़िश आए। वो ये नहीं करते कि खुद छलांग लगा के फ़िश पकड़ने चले जाएं। अगर जो फ़िश पकड़ते हैं वो फ़िश खुद उनके कांटे में आती है, वो खुद नहीं छलांग लगाते लगाते और दरिया में चले जाते हैं कि हम अंदर से जाके पकड़ लाएं फ़िशेज़ को। अगर वो ऐसे छलांग लगाएंगे तो आप खुद समझदार हो उनका क्या बनेगा। जो फ़िश पकड़ने वाला है वो अंदर सिर्फ एक वायर या वो डोर सी डालते हैं, फ़िश खुद उसे उस कांटे में आती है। कोई भी बेवकूफ़ खुद छलांग लगा के अंदर नहीं जाएगा फ़िश पकड़ने कि मैं जल्दी से अंदर ज़्यादा सारी फ़िशेज़ हैं उन्हें खुद जाके पकड़ लाऊं। तो उसका बनेगा क्या? यही चीज़ हमारे साथ होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। हम खुद जाके पकड़ना चाहते हैं मार्केट के अंदर, ये एक समंदर है। हम इसमें जब बगैर लेवल्स के ट्रेड लेंगे तो हमारे साथ हम बचेंगे नहीं। इसको इसको आपने इसी तरह हैंडल करना होता है। आपने अपने लेवल्स निकालने होते हैं, फिर उन्हीं का वेट करना होता है। अगर मार्केट उधर आती है, मार्केट आपके पास आए, आपने मार्केट के पास नहीं जाना। जब हम बगैर लेवल्स के हम सारा दिन हम कहते हैं कि आज सिल्वर बुलेट में ट्रेड ले लें, इक्विटी ओपन में नॉर्थ ईस्ट पे ट्रेड ले लें, पीएम सिल्वर बुलेट में ट्रेड ले लें। आपने उस टाइम भी ट्रेड नहीं लेनी होती। उस टाइम भी अगर आपका लेवल आएगा तो आप ट्रेड लेंगे, और आपके लेवल्स आपको पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लेवल्स क्या होते हैं? वीकली हाई लो, करंट डे का हाई लो, प्रीवियस वीक का हाई लो, ये स्ट्रॉन्ग मेजर लेवल्स होते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम गोल्ड में देखते हैं सारा सारा दिन, 2-2 दिन आपको अपने लेवल्स का वेट करना पड़ता है, और इतना सब्र होना चाहिए। अभी मैं लेवल्स निकालती हूँ, मैं सारा टाइम इन्हीं लेवल्स का वेट करूँगी। जब मार्केट इधर आएगी मैं ट्रेड लूँगी। मैं मार्केट के पीछे नहीं भागूंगी, मार्केट खुद हमारे लेवल पे आए तो फिर हम सक्सेसफुल होंगे। कल मैं कह रही थी कि मार्केट 43 पे आएगी तो मैं बाय करूंगी, या 45 पे, और कल मार्केट इस जगह आई है और मैंने ये लेवल निकाला हुआ था। मैंने सारा दिन वेट किया और मार्केट मेरे लेवल पे आई। मैंने सिल्वर बुलेट भी छोड़ी, इक्विटी ओपन भी छोड़ी। न्यूज़ में भी मुझे पता था मार्केट बाय है, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं ली क्योंकि मेरा लेवल 44 और 43 था। मार्केट जब 44 और 43 पे आई, ये देखें, तो फिर मैंने ट्रेड ली। ये इस जगह से मैंने ट्रेड ली। क्यों? क्योंकि मेरा लेवल 43 44 था, ये वाला। मैंने सारी ट्रेड्स कल छोड़ी, सिर्फ इस लेवल का वेट किया, और यहाँ से मार्केट बाय गई है। ये देखें, आप भी अपने, क्योंकि ये वीकली मिड था और मुझे वीकली मिड से बाय करना था। इसी तरह मैंने 73 का लेवल सोचा हुआ था सेल का, और जब मार्केट न्यूज़ जब आई तो मार्केट यहाँ थी, अच्छी बाय मिल रही थी, मैंने नहीं ली। मैंने इसी लेवल का वेट किया, तो मैंने फिर 74 से सेल की थी। फिर देखें कैसे सेल आई है। तो इसी चीज़ को आपने अपने अंदर लाना है। पहले अपने लिए अच्छे से लेवल निकालने हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल्स, फिर उनके लिए इंतज़ार करना है। खुद नहीं भागना। जैसे जैसे प्राइस जा रही है आप उसके साथ भागते हो। इधर बाय जा रही है, इधर ट्रेड ले लो, सेल जा रही है, इधर ट्रेड ले लो, नहीं। अपने लेवल निकालें, सारा दिन बैठ के उसका इंतज़ार करें। जब उधर आएगी तो आप कामयाब हो जाएंगे। अक्सर हमें चीज़ें आती होती हैं, हम सिर्फ उस वेट लेवल का नहीं करते और हमारा लॉस होता है। अभी अगर हम H4 को देखें, अभी मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सा सिनेरियो, कौन सी सेल मिल सकती है। अभी मैं ये देखें मार्केट ने क्या किया है। कल जब मार्केट सेल आई है ना, तो मार्केट ने ये देखें सेल की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, 4H में कर दिया है। 4H में एक लो लगा दिया। आप अगर इस चीज़ को देखें, यहाँ पर क्या कर दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, बॉस कर दिया है, या ऐसे सेल की तरफ कर दिया है। ये देखें, और साथ सेल इनगल्फिंग भी बना दी है, ये देखें।
ठीक है, सेल इनगल्फिंग भी बना दी है। इसका मतलब है मार्केट चांस है एक और लो लगाएगी जो इससे भी नीचे जाएगा। जब मार्केट ये एम एक्स एम एम मॉडल सेल साइड बना रही है मार्केट। क्यों मार्केट सेल साइड बना रही है? क्योंकि मार्केट जब एक लो लगा देती है ना, फिर मार्केट दूसरा लो उससे भी नेक्स्ट नीचे लगाती है। अब इसने एक सेल की तरफ लो लगा दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, अब नेक्स्ट लो ये इससे नीचे ज़रूर लगाएगी। ये हमें कंफर्मेशन होगी, ये हमारे लिए फुटप्रिंट है। अगर इसने एक लो सेल की तरफ लगा दिया और कैंडल्स में भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया सेल इनगल्फिंग का, इट मीन अब ये फिर एक और लो लगाने वाली है नीचे सेल की तरफ, ऊपर से हमें कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी। अब ये नीचे लो कहाँ तक लगा सकती है? आप ये देखें, यहाँ पर ये मैं H4 का आपको बता रही हूँ। देखिए मार्केट ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये एक बॉस सा बाय की तरफ, ठीक है, ये वाला, ये वाला। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला, हाँ ये वाला एरिया, अगर ये भी एक स्ट्रक्चर, ये भी एक बॉस था, ठीक है ना, ये भी एक बॉस है, ये भी एक बॉस है। अगर आप यहाँ देखें तो ये एक बॉस हुआ था, ठीक है, बाय की तरफ बॉस, ये भी एक बॉस था बाय की तरफ, ये भी एक बॉस था बाय की तरफ। अब मार्केट ने क्या किया, सेल की तरफ, जब ये मार्केट ने किया तो इसने सेल की तरफ एक बॉस या स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब नेक्स्ट चांस है कि मार्केट इसको रिट्रेसमेंट करके इससे नीचे लो लगाएगी, और वो कहाँ तक लगाएगी? इस बॉस तक चांस है। हो सकता है पहले वैसे इधर लगाए, फिर इसको रीटेस्ट करे, फिर इस तरह लगाए। अब नोट ये करना है कि ये जो बॉस था ना, ये वाला ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये इसका हाई था, ये इसका लो था, ये 50% इसका डिस्काउंट था, इसके नीचे ये प्रीमियम था। मार्केट 50% फिल करती है, मार्केट को इस बॉस का इस हाई से इस लो तक, इस 50% तक फिल करना चाहिए, लेकिन मार्केट ने फिल नहीं किया, मार्केट बाय चली गई। जब मार्केट इस तरह फिल नहीं करती तो फिर मार्केट उसे फिल करने आती है। अब ये इसी को फिल करने आ रही है, इसीलिए इसने एक लो लगा दी है, सेल की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब मार्केट इसको करेगी टेस्ट, फिर हाई को फिर लो, फिर टेस्ट, फिर लो, इस तरह आएगी। ये सेल साइड कंप्लीट होगी। ये एम एक्स एम मॉडल की बाई साइड है, ये सेल साइड स्टार्ट हो गई है। इसका हमें पता कैसे चला? क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, सेल इनगल्फिंग बना दी है सेल की तरफ, तो हमें अब इस नेक्स्ट लो इससे भी नीचे लगेगा। अगर इसने फिर इसी तरह स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दी इधर आके, फिर नेक्स्ट लो इससे भी नीचे इधर लगेगा, इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये देखें, ये वाला H4 का लो था, ये हाई था, ये H4 का बॉस था, ये इसे डिस्काउंट तक फिल करना चाहिए था मार्केट को, लेकिन ये तो यहीं से ऊपर चली गई थी। अब इट मीन ये स्ट्रॉन्ग लेवल है बाय का, ये वाला 2601, या ये वाला 2597। तो यहाँ से मेरा ये बाय का लेवल है, मैं यहाँ के लिए वेट करूँगी, फिर मुझे यहाँ से बहुत अच्छी बाय मिलेगी। इस तरह आपको अपने लेवल्स वगैरह फाइंड करनी चाहिए और फिर उन्हीं के लिए वेट करना चाहिए।